आज आप गुस्सा हैं कि आप एक तरह से सैड हैं? बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है, बहुत मायूसी है कि क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट के तरीके से लिया जाता है? क्या मुसलमानों को नेतृत्व नहीं करने का मौका मिलना चाहिए? ये हम लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा, हमारी नाराजगी है। इस समय हम बहराम नगर में हैं, मुंबई में, and as you can see by the crowds gathering all around me, this is a very crowded bazaar. बिल्कुल खचाखच लोग हैं. It's also one of the Muslim dominated pockets of the city. It falls within the assembly segment of Bandra East, and it falls within the Lok Sabha constituency of Mumbai North Central. Now this area has been in the headlines because one of the top Congress leaders from the community, Naseem Khan, has actually resigned from the campaign committee of the Congress, and he's also refused to campaign. वो क्यों नाराज है? वो इसलिए नाराज है क्योंकि in Maharashtra the Congress has not even named one Muslim candidate in any of the constituencies it's contested. अपनी चिट्ठी में नसीम खान ने लिखा कि आप हमारा वोट चाहते हैं, मुसलमान का वोट चाहते हैं, लेकिन आप हमारे कैंडिडेट्स क्यों नहीं चाहते? So what are the political options for the Muslim community? What are they feeling on the ground? Come with us as we're going to talk to some of the people here. Big crowds are actually gathering. और यहाँ पे हम शुरू करते हैं. एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, यहाँ पे ही हम शुरू करते हैं. सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम बिस्मिल्लाह खान है. तो ये बिस्मिल्लाह खान साहब हैं और बिल्कुल हम एक छोटे से एक होटल के बाहर बैठे हैं. ये बताइए, हम बात कर रहे हैं कि नसीम खान जो है, उन्होंने कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने स्टार कैंपेनर होने से इनकार कर दिया, उन्होंने कैंपेन कमेटी छोड़ दी, उनको नाराजगी है कि एक भी मुसलमान को एक टिकट नहीं दिया गया. इस पे आप क्या कहेंगे? ये नसीम खान की बात से हम सब सहमत हैं, बल्कि मैं ही नहीं, ये यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ना, सारे लोग इस बात से सहमत हैं. कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, इसको सोचना चाहिए. यहाँ मुंबई शहर में 48 सीटें हैं, हमारा एक नुमाइंदा तो कम से कम ये लोग देते. वैसे तो हम लोग वोट कांग्रेस के ही हैं और कांग्रेस को ही वोट देंगे. आप इसके बावजूद भी उन्हीं को देंगे? हाँ, इसके बावजूद भी उन्हीं को देंगे कि मुझे देश को बांटने वाली पार्टी नहीं चाहिए, देश को जोड़ने वाली पार्टी चाहिए. फिर आप अपनी नाराजगी कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? नाराजगी हमारी, जब वो रहेंगे सत्ता में तभी तो हम उनसे लड़ेंगे. जब सत्ता में नहीं रहेंगे तब लड़ेंगे क्या? तो ऑप्शंस कुछ ज्यादा है नहीं? ऑप्शन कुछ ज्यादा है नहीं, कांग्रेस को ही देना है, लेकिन कांग्रेस को आगे से ये सोचना चाहिए. ये हमारा मैसेज आपके जरिए पहुंचे. बहुत अच्छी बात, आप हमारे बस्ती में आई. इस बस्ती का नाम बहराम नगर है जी, और यहाँ पर करीब 1 से 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं जी. और हमारे ये सब सोशल वर्कर भाई हैं, इनसे भी मैं बात करती हूँ. शुक्रिया आपसे बिस्मिल्लाह साहब, आपने हमसे बात की. मैं इस तरफ और लोगों से भी बात करने आती हूँ. एक मिनट सर, आप बताइए, यहाँ पर जो एक भी कांग्रेस लीडर को मुसलमान लीडर को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं कि जिन लोगों ने भी, हमारे वरिष्ठों ने, जो हमारे जो पुराने जो सेना के हैं, कांग्रेस, एक्चुअली मैं सेना से बिलोंग करता हूँ. अच्छा, आप शिवसेना के साथ हैं, आप कांग्रेस के साथ नहीं है? थोड़ा आगे आइए ना, लाइट में आइए. हाँ जी, वार्ड 96 का शाखा प्रमुख हूँ मैं जी. ये हमारे जो वरिष्ठों ने जो डिसाइड किए हुए, तो कुछ अच्छे के लिए करे रहेंगे. हाँ, नाराजगी है कि कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, और ठीक है, कोई बात नहीं. हमारे मातोश्री से जो हमारे साहब लोग जो आप जब कहते हैं आप शिवसेना के साथ हैं, आप उद्धव सेना के साथ? जी, उद्धव, एकनाथ ओरिजिनल के साथ है जी. तो ये बताइए कि ये जो टिकट नहीं दिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे कहती है ये कांग्रेस के ऊपर है, ये हमारा फैसला नहीं है. आप क्या कहेंगे? नहीं, कैसा है, बोलने का मतलब मैं क्या होता है आपको कि ये हमारे वरिष्ठों का जो लोग ने जो माइंड बनाया है, ये हम लोग तो वो छोटे लोग हैं, हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता है सेना के हमारे. अब हमारे जो वरिष्ठों ने जो हमारे को आदेश दिया है कि हमारे को कांग्रेस को सपोर्ट करना है, तो हम उसको ही करेंगे. तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम नाराज तो हैं, लेकिन हमारे पास चारा नहीं है. हम जाएंगे तो कांग्रेस के पास ही जा सकते हैं, लेकिन हम बहुत नाराज हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि एक भी मुसलमान लीडर को टिकट नहीं दिया. थोड़ा इस तरफ भी आते हैं, थोड़ा बात करते हैं. यहाँ पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमें शिवसेना के भी लीडर यहाँ या रादर वर्कर्स मिले,
कांग्रेस के भी सपोर्टर्स मिले। यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि भाई नाराजगी है लेकिन चारा नहीं है, आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल नाराजगी है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की एक तकरीबन आबादी 2 करोड़ की आबादी है और इस 2 करोड़ की आबादी में बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि क्या कांग्रेस को 2 करोड़ की आबादी में एक भी ऐसा मुसलमान नहीं मिला जिसको वो प्रतिनिधित्व दे सके, जिसको वो टिकट दे सके। और खास करके मैं मुंबई शहर नॉर्थ सेंट्रल इस डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सबसे अगर कोई वाकई में मुसलमानों के नेता है, मुसलमानों के कोई रहबर है तो जनाब आरिफ नसीम खान साहब है, जो पिछले 4 बार के विधायक और कई बार के मंत्री है और पूरे इस मुंबई शहर का एक एक मुसलमान का अगर कोई मुद्दा आता है, कोई विषय आता है तो बढ़ चढ़ करके उस मुद्दे पे वो अपनी शिरकत दिखाते हैं। तो आज आप गुस्सा हैं कि आप एक तरह से सैड हैं? बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है, बहुत मायूसी है कि क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट के तरीके से लिया जाता है, क्या मुसलमानों को नेतृत्व नहीं करने का मौका मिलना चाहिए। ये हम लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा, हमारी नाराजगी है। तो मुस्लिम वोटर के लिए पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ आप देख सकते हैं पूरी भीड़ है, ये बहराम नगर है, यहाँ पे बाजार में हम हैं। उधर आप देखें तो उमरा के लिए पोस्टर्स हैं, पीछे आप देखें तो बंदे नवाज एक होटल है यहाँ जाना पहचाना, उस तरफ आप देखिए, उस तरफ देखिए तो बांद्रा का स्टेशन भी है और बहुत यहाँ लोग हैं। सर, इन्होंने कहा नाराजगी भी है, मायूसी भी है। कैमरा की तरफ देखिए थोड़ा और बताइए, जब नाराजगी भी है और मायूसी भी है तो चारा क्या है? चारा वही, मतलब नाराजगी तो बहुत ही नाराजगी है ना। वो सही बोल रहे हैं कि कैंडिडेट होना चाहिए, एक मुस्लिम का तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? अभी इतने सारे वोटों में भले कि हम किसी को भी वोट देवे लेकिन एक मुस्लिम भी तो खड़ा होना चाहिए हमारी तरफ से जी। बस यही नाराजगी है और कुछ। ये भी कहते हैं लोग कि नसीम खान इसलिए नाराज हैं कि उनको टिकट नहीं मिली, ये उनकी एक व्यक्तिगत लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आरिफ नसीम खान साहब के साथ पूरे मुंबई का मुसलमान है। एक मुसलमान को इस लोकसभा के अंदर टिकट मिलना चाहिए और वो एक कद्दावर नेता है, कई लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। पूरे मुसलमानों के मुद्दे वो हल करते हैं और कई बार समय समय पर विधानसभा के अंदर उन्होंने मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर लड़ाई भी लड़ी है। जब से ये लोकसभा चुनाव घोषित हुआ है, ये समझा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे तमाम मुसलमान युवा साथी, तमाम उलमा, उनको जब हम ये कह रहे हैं कि अब की बार वोट करना है और ये बार किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया गया है, तो लोग यही सवाल घड़ी घड़ी कर रहे हैं कि आसिफ भाई, इतनी बड़ी अक्सरियत है, हम ज्यादातर 99.9% हमेशा से कांग्रेस को वोट देते हुए आए, हमारे पुरखों ने वोट दिया, अब यह जनरेशन भी वोट दे रही है, तो क्या हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या हमारा कोई नेतृत्व करने के लिए कभी कोई नहीं आएगा? तो इस तरीके की नाराजगी अब उनको वोट में कन्वर्ट करना, ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन है। लोगों को कन्विंस करना बहुत ज्यादा ये मुश्किल है और आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि अगर इसमें कोई फेरबदल हो सकता है तो अभी भी वक्त है। आप कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट को दीजिए, चाहे वो आरिफ नसीम खान साहब हो या कोई और शख्स हो, तो एक बड़ी अक्सरियत में उनको सपोर्ट मिले। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि मुसलमान की आवाज उठाना सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है, हिंदू भी बोल सकता है मुसलमान के लिए, उस पे आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ये हिंदू या कोई और धर्म? बिल्कुल ये बोलूंगा कि क्या 2 करोड़ मुसलमान की इस महाराष्ट्र के अंदर आबादी है, क्या 2 करोड़ में भी ऐसा कोई शख्स नहीं है? और खास करके जब हमारे सामने इस जिले का, इस मुंबई शहर का 5 बार का आमदार और कई बार का मंत्री जनाब आरिफ नसीम खान साहब है, जिनको यहाँ के मुसलमानों ने अपनी आंखों से देखा, उसको परखा, उसको जांचा, उसके बावजूद भी अगर पार्टी को इस बात पर डाउट है तो ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े नाराज होने की बात है। अच्छा, हम जहां खड़े हैं वहां पर बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के नेता होते थे, अब वो अजीत पवार की एनसीपी में चले गए, उनके बेटे जीशान सिद्दीकी यहाँ से खड़ा होते थे, अब ये लोग भी दूसरी तरफ चले गए हैं। तो ऑप्शंस क्या है, पॉलिटिकल ऑप्शंस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या है? नहीं, पहले तो बात ये है कि जीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी वो कहीं और से आके उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और यहाँ के मुसलमान लोगों ने उनको वोट दिया था। अभी अलग बात है कि वो यहाँ से चले गए, उनकी नाराजगी क्या है वो जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इस वक्त हमारी नाराजगी ये है, क्या मुसलमान को प्रतिनिधित्व करने का हक नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को एक वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है? ये पूरे मेरी नाराजगी, हमारी नाराजगी सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं है, हमारी नाराजगी महाविकास आघाड़ी से कि 48 सीट में से एक भी बंदा उनको ऐसा शिवसेना भी तो दे सकती थी। बिल्कुल दे सकती थी। हमारे जब इंडिया गठबंधन बना था तो हमारी एक आशा जगी थी कि सब लोग मिलकर एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे,
और 48 सीट्स में से महाराष्ट्र के अंदर मुझे तो ये मालूम पड़ा है कि 10 राज्यों में उन्होंने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया मुसलमान को, 10 राज्यों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो अपने आप को जो सेक्युलर कहता है वो ऐसा करे फिर? और वही तो भाई सोचने बात वही है कि जिसको हम सेकुलर समझ के काम कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि भाई इनके आने से हमारी नेतृत्व बढ़ेगा, बात और कम हो गया। तानाशाह बीजेपी और तानाशाह मोदी को रोकने के लिए क्या अकेले सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी है? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है? या बाकी के जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी अपने आप को कहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारे तरफ से एक कोई प्रतिनिधि लोकसभा में जाए और मुसलमानों पर जो पूरे हिंदुस्तान पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लोकसभा में आवाज उठाए? मेरा आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पे लोगों ने कहा, यहाँ तालियां भी बज रही है, बजाना चाहे तो बजा सकते हैं, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि नाराजगी व्यक्त करने के बाद आप लोगों ने कहा कि और तो ऑप्शन ही नहीं है, कांग्रेस को ही वोट देंगे। क्या वो नाराजगी टर्नआउट में एक्सप्रेस हो सकती है कि लोग शायद उतनी संख्या में जाए ना वोट देने? शायद लोग इधर उधर भी जा सकते हैं, नहीं जाएंगे जरूर, हमारे घर घर में ये हम लोगों का ऐलान है कि वोट हम लोग डालने जाएंगे जरूर, लेकिन नाराजगी दिखाना भी हमारा हक है। हमको कैसे दिखाएंगे नाराजगी? हो सकता है नोटा बटन दबा दे, हो सकता है नोटा बटन दबा दें। यस 100% यस। तो नोटा दबाने की क्यों आप लोग सोच रहे हैं? कांग्रेस ने हमें अनदेखा किया और आज से नहीं, आजादी के टाइम से हमें अनदेखा किया कांग्रेस ने। हम लोग सिर्फ चटाई बिछाने वाले और कुर्सी रखने वाले लोग नहीं है। हमारे वजह से दम पर तुम हुकूमत बनाते हो और हमें ही नजरअंदाज करते हो, बिरयानी की तरह, तेज पित्ता की तरह हमें निकाल के फेंक देते। तो ये हमारी नाराजगी, हम घर घर में जाके लोगों को बोल रहे हैं कि अगर हमारी बातों को अनदेखा किया जाए तो लाल बटन का हमारे पास ऑप्शन रखा गया है। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं, और इस पे भी काफी तालियां बजी हैं, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नोटा का भी ऑप्शन है, हमें इस तरह से यूज और थ्रो नहीं किया जा सकता। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, लेकिन आपको महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी। ये आप याद रखिएगा कि हमारे बलबूते पे सरकार बनाते हैं और हमारे को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। ये है बहराम नगर का इलाका विद अनूप कुमार एंड विनोद वर्मा, बरखा दत्त फॉर मोजो स्टोरी। Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the dhabas of democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a lovely, a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.